और हमारे देश में 76 सालों में 14 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन 14 प्रधानमंत्री केवल वोट और कुर्सी के लिए काम किए और टोकरी में चादर रख करके देवा शरीफ अजमेर शरीफ जाके चादर चढ़ाए और भारत की पहचान, संस्कृति, सभ्यता की जो चीखें थी उसे कभी सुनने का प्रयास नहीं किया है। तो किसी ने कहा देश चलाना खेल नहीं है, पूछो उन फनकारों से, और देश चलाना लोहा काटना कागज़ की तलवारों से। और मोदी की फनकारी देखी दुनिया के गलियारों ने, और जय श्री राम से गूंज उठी है पूरी दुनिया के नाम। हमारा बहादुर इस देश का पायलट जाता पाकिस्तान में गिरता, वहाँ के जहाज को मारता है, तो भाई उस पर कहा गया कि नंदन तो अभिनंदन है, पाकिस्तान में कोई जोड़ नहीं। और मोदी का आदेश हुआ, मिसाइल का मुख मोड़ दिया और थर थर कांप उठा पाक। इमरान ने हाथ को जोड़ लिया और बाइज्जत वीर बहादुर को सरहद पे लाके छोड़ दिया कि तुम भारत के भाग विधाता हो, तुम भारत की गौरव गाथा हो। और पतित पावनी निर्मल गंगा, हिमालय भी शीश झुकाता है, और धरती जैसा धैर्य तेरा सागर जैसा लहराता है। और भारत का बच्चा बच्चा बोल रहा मोदी से मेरा नाता है, जोगी से मेरा नाता है। मोदी कि अगर हिंदुस्तान की धरती पर लोग राम का नाम नहीं लेंगे, राम के मंदिर की बात नहीं करेंगे, तो क्या पाकिस्तान में करेंगे? अगर उन लोगों ने तो 1990 में इस तरह का कार्य किया तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आप सभी लोग जानते हैं हजारों राम भक्तों का, हजारों राम के सेनाओं का, हजारों राम को चाहने वालों का खून बहा दिया गया। क्यों बहा दिया गया? क्योंकि विपक्ष। मेरा नाम राजा राम निषाद है, मैं आलापुर विधानसभा का रहने वाला, जिला अम्बेडकर नगर, लोकसभा संत कबीर नगर 62, और मैं 2014 का पूर्व लोकसभा चुनाव लड़ा हूँ संत कबीर नगर से पीस पार्टी से, जिसमें मुझे लगभग 80,000 वोट जो है जनता का मत मिला था। किस पार्टी से लड़े थे आप? पीस पार्टी से। पीस पार्टी से। पीस पार्टी से छोड़ के आप बीजेपी में आ गए? जी। कारण यह है कि भारत का नवनिर्माण हो रहा है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं उस देश से हम सब कुछ लेके लिए, देश भी हमसे सब कुछ मांगता है। अपनी पहचान मांगता है, संस्कृति, अपनी सभ्यता मांगता है, अपना नाम मांगता है। और हमारे देश में 76 सालों में 14 प्रधानमंत्री हुए, लेकिन 14 प्रधानमंत्री केवल वोट और कुर्सी के लिए काम किए और टोकरी में चादर रख करके देवा शरीफ अजमेर शरीफ जाके चादर चढ़ाए और भारत की पहचान, संस्कृति, सभ्यता की जो चीखें थी उसे कभी सुनने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि डरते थे कि अगर मुसलमान हम नहीं चलाएंगे चादर तो मुसलमान नाराज हो जाएगा। अगर हम अयोध्या मथुरा जाएंगे, लौट करके भारत की बात करेंगे, भारत के लोगों की बात करेंगे, हिंदुस्तान की बात करेंगे और भारत के विश्वगुरु बनने की बात करेंगे, तो मुसलमान नाराज हो जाएगा, तो उनको वोट नहीं देगा, और वोट नहीं देगा तो कुर्सी नहीं पाएंगे। क्योंकि वोट के लिए उनको लड़ाई वो लड़ रहे हैं, देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, अपने घर परिवार के लिए लड़ रहे हैं। तो पीस पार्टी में आप फिर क्यों गए थे, जब जो वो चीज़ आप वहाँ पे आपको मिली नहीं रही थी, आपको बीजेपी में मिली, तो पीस पार्टी में आप जाके चुनाव क्यों लड़ लिए? उस समय बीजेपी का एजेंडा नहीं था। उस समय हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, इस नाते हमको जाना पड़ा। यहाँ वो चीज़ें नहीं थी जो होना चाहिए थी, जो भारत की बात होनी चाहिए थी, भारत की संस्कृति सभ्यता की बात होनी चाहिए थी। इसलिए आज जो प्रधानमंत्री आया है, तो किसी ने कहा देश चलाना खेल नहीं है, पूछो उन फनकारों से, और देश चलाना लोहा काटना कागज़ की तलवारों से। और मोदी की फनकारी देखी दुनिया के गलियारों ने, और जय श्री राम से गूंज उठी है पूरी दुनिया के नारों से। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे हैं? जी बिल्कुल रहे हैं। उस समय वो सोच, बीजेपी की जो इस समय सोच है, जो इस समय एजेंडा है, उस समय भी था, जो जहाँ तक मुझे पता है। अगर आप बात करें 370 की बात, राम मंदिर की बात भी उस समय हो रही थी जी, लेकिन उसमें केवल बात हो रही थी, काम नहीं हो रहे थे, कोई साकार रूप नहीं दे रहा था, वो कागजी बातें थी और मुंह के केवल भाषण थे। लेकिन माननीय मोदी जी के आने से पूरे देश की व्यवस्था साकार हो गई। आज हमारा देश कितना मजबूत है कि पूरी दुनिया हमारे देश का सम्मान हो रहा है। हमारा बहादुर इस देश का पायलट जाता पाकिस्तान में गिरता, वहाँ के जहाज को मारता है, तो भाई उस पर कहा गया कि नंदन तो अभिनंदन है, पाकिस्तान में कोई जोड़ नहीं। और मोदी का आदेश हुआ, मिसाइल का मुख मोड़ दिया और थर थर कांप उठा पाक। इमरान ने हाथ को जोड़ लिया और बाइज्जत वीर बहादुर को सरहद पे लाके छोड़ दिया। आज हमारा देश उभरता हुआ सूरज की तरह चमकता हुआ। आप नेता कम कभी ज़्यादा हो गए हैं। कभी नहीं, मैं देश पे बातें कर रहा हूँ। अरे वही चीज़ हो रहा है कि मतलब आप हर वाक्य में एक कविता सुना दे रहे हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि किसी ने कहा था कि तुम भारत के भाग विधाता हो, तुम भारत की गौरव गाथा हो। किसी ने कहा कि तुम भारत के भाग विधाता हो, तुम भारत की गौरव गाथा हो, और पतित पावनी निर्मल गंगा, हिमालय भी शीश झुकाता है, और धरती जैसा धैर्य तेरा सागर जैसा लहराता है। और भारत का बच्चा बच्चा बोल रहा मोदी से मेरा नाता है, जोगी से मेरा नाता है, मोदी से। आज उभरता भारत मोदी जी के चरणों में है, और मोदी जी इस भारत के मान सम्मान गौरव के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, तो विपक्ष लड़ेगा क्या? आप सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, एक समाजवादी को प्रधानमंत्री बनना नहीं है। 2-4 सीट उसको मिलती है, 2-4 सीट मिलेगी उसको। और भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई के सामने बसपा क्या लड़ेगी? वो तो हमेशा जीरो पर रहती है। 2014 को उठा करके आप देख लीजिए। तो इस नाते हम भारतीय जनता पार्टी को पसंद करते हैं, भारतीय जनता भारत को अपना परिवार मानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और हम उनके एक परिवार के रूप में काम हमारे लिए कर रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। आप एक चुनाव लड़ के आए हैं जिसमें आपने 80,000 वोट पाया, आपने ये बताया। उसके बाद आप चुनाव लड़ने का आपका मकसद ये था कि आप जनता की सेवा करेंगे।
लोकसभा का आपने चुनाव लड़ा था। जी आप लोकसभा के इसी क्षेत्र से संत कबीर नगर से लड़े, सर, कभी नहीं लड़ा। और यहाँ पे अगर आपने जो बताया अपने नाम में परिचय दिया, जो निषाद हैं, आप निषाद राज हैं, ठीक है। यहाँ से टिकट प्रवीण निषाद जी को मिला है, जी। सपा से टिकट पप्पू निषाद जी को मिला है, ठीक है। आप लोकसभा का चुनाव लड़ के आए हैं, जी आप स्वयं निषाद हैं। जी। एक 80,000 वोट पाने के बाद आप एक सामान्य कार्यकर्ता आके बन गए हैं। एक आपकी क्षमता को नकारा जा रहा है एक तरह से अगर देखा जाए तो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई मेरी ऐसी ही बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरी क्षमता कोई नकार नहीं, कोई अपने आप में क्षमतावान होता नहीं है। और जब नीतियों पर धर्मों का अनुसरण करता है और जब ईश्वर के साथ चल, जैसे राम को लोग माने, भाई पुरुषोत्तम क्यों किए, क्यों कहे लोग, क्योंकि उन्होंने उत्तम काम किया देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए। जैसे बाबरी मस्जिद को बनाई गई तो वहाँ एक प्रमाण मिलता है कि वही बाबर उसी राजपाट को पाने के लिए अपने बाप को जेल में नजरबंद करता है और अपने 3 भाइयों को सर को काट करके आप प्रश्न घुमा रहे, आप प्रश्न घुमा रहे, आप प्रश्न घुमा रहे। हम जो आपसे कह रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए। आप 80,000 वोट पाए हैं, आप 80,000 वोट पाए हैं। निषाद आप भी हैं, जो प्रत्याशी सपा के वो भी निषाद ही हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो भी निषाद जी हैं, ठीक है। आप 80 चुनाव लड़ के 80,000 आपने वोट पाए, इतनी मेहनत की, इतना प्रचार किया, एक पीस पार्टी से आपने लड़ा, आपने बीजेपी को ज्वाइन किया है, एक तरह से टिकट उसका कारण बता दो। अभी तो इन्हीं दिनों में 1 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया हूँ और मुझे जब लगा कि भारत की पहचान बन रही है, भारत दुनिया में विश्वगुरु बनकर के उभरेगा, तो मुझे लगा कि मैं सबसे पहले तो भारतीय हूँ, उसके बाद मैं किसी देश में जाऊंगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि आज भारत का गौरव, भारत का सम्मान, भारत का स्वाभिमान बढ़ा हुआ है और इसे बढ़ते हुए हमसे भी बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और नाते मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया। लेकिन अभी 3 दिन मुझे अभी 1 अप्रैल को आया हूँ, तो आने वाली समय में मेहनत से, ईमानदारी, जो जिम्मेदारी मिली उस पर काम कर रहा हूँ। बाकी पार्टी के लोगों की, हमसे जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो हमसे मेहनत ज़्यादा किए हैं, उनकी इच्छाएँ होगी तो जहाँ कहेंगे वहाँ मैं उस फील्ड में काम करूँगा और कर रहा हूँ। अच्छा, आप, मैं नहीं कहता मेरा अपमान हो रहा है, ऐसा कोई बात अच्छा, नहीं किसी के द्वारा। अच्छा, आपको अभी आपने कहा एक भारतीय के नाते मैं बीजेपी में आ गया हूँ, आपने बोला, मैं सही हूँ? 2014 से सरकार है बीजेपी की, 2014 से बीजेपी की सरकार है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। 2024 आ गया, 10 साल में आपको कहीं नहीं लगा कि आप भारतीय आपको बीजेपी में आ जाना चाहिए? लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे लगा लगा समय समय पर लगा, लेकिन आपने एक चीज देखा, क्योंकि आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोगों का काम है जनमानस की आवाज़ों को पहुंचाना। लेकिन आप देखे होंगे, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टी के नेता अपने लिए कुछ न कुछ ज़्यादा करना चाहता, देश के लिए कम करना चाहता है और वो चाहता है कि मुझसे कोई तेज तरह का अगर व्यक्ति आ जाएगा, उसे मैं ला दूंगा तो कहीं कहीं मुझे काटे। तो हर पार्टियों की चीज़ें, हर पार्टियों में है वो, और ऐसा अवसर हमें नहीं मिला। हम भी चाहते थे, मेरी आत्मा चाहती थी, मैं भारतीय था, मेरे अंदर भारतीयता है, लेकिन वो चीज़ें मुझे मौका नहीं मिला। मौका मिला तो मैं आ गया। मतलब आपको 2014 से 24 तक मौका ही नहीं मिला। तो अगर हम उदाहरण देखें तो राजस्थान का उदाहरण देखें, रविंद्र सिंह भाटी, नहीं, आप अभी आपने बोला भारतीय, तो पूरे भारत की भी बात कर सकते हैं। नाम तो मेरा रहेगा भारतीय, लेकिन मैं जहाँ तक बात करता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और बात रही राजस्थान की, तभी इतना बड़ा मैं लीडर नहीं हो पाया हूँ कि मैं जाकर के अन्य प्रदेशों को देखूँ और अन्य जिलों में जाकर के देखूँ। एक जैसे आपने 80,000 वोट की बात की, मैं उसी, ठीक है, एक रविंद्र सिंह भाटी करके 26 साल का लड़के हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और वर्तमान में विधायक हो गए हैं, ठीक है। लेकिन आप 80,000 वोट पाने के बाद 2014 से बीजेपी की सरकार बनी, 24 तक आप आए नहीं। 1 अप्रैल को अरे बिल्कुल, आपका पर्सनल मामला नहीं हो तो मेरा पर्सनल मामला नहीं, बिल्कुल पर्सनल मामला है कि कब कौन कहाँ का चला जाएगा, कौन कब किसको जरूरत पड़ेगी, ये तो आपका पर्सनल, मेरा मामला है, आपका मामला नहीं। महोदय आपका मामला नहीं है, आप मुझे बजाना चाहते हैं, आप मुद्दे पर आओ ना। हम मुद्दे भी आ रहे हैं, आप मुद्दे भी आ रहे हैं, देश के विकास पे आओ। हम देश के विकास पे भी आएंगे। देखिए, मैं चाहता हूं, देखिए, हिंदुस्तान की धरती पर एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि भारत की पहचान अगर अयोध्या से, काशी, बनारस, मथुरा से है, भारत की पहचान संत और सनातन से है, सत्य की खोज से है, राम से है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि आपको ये पता होगा कि विपक्षी के लोगों ने रावण रूपी काम किया कि अगर हिंदुस्तान की धरती पर लोग राम का नाम नहीं लेंगे, राम के मंदिर की बात नहीं करेंगे, तो क्या पाकिस्तान में करेंगे? अगर उन लोगों ने तो 1990 में इस तरह का कार्य किया, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आप सभी लोग जानते हैं हजारों राम भक्तों का, हजारों राम के सेनाओं का, हजारों राम को चाहने वालों का खून बहा दिया गया। क्यों बहा दिया गया? क्योंकि विपक्षी चाहता उसे देश से मतलब नहीं, तो रावण का काम किया, और राम के लोगों को मारने वाला कौन हो सकता? रावण हो सकता है। इसलिए जो है कि उनको मुसलमान का हमें वोट चाहिए, मुसलमान ने उनको वोट दिया और नारा भी लगा कि मुल्ला मुलायम यादव सिंह।
और उसी का आस्था को राजनीति करते आए हैं। तो आज अगर कोई राजनीति कर रहा देश के लिए, इस भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए, सर्व समाज के लिए, तो माननीय मोदी जी कर रहे हैं। और उनकी नीतियों से मुझको लगता है कि 400 से पार हम लोग ऊपर जा रहे हैं। 400 से पार